मैं बार बार कहता हूं, मोबाइल 5,000 वाला भी चल जाएगा, लेकिन शस्त्र कम से कम 1,00,000 रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने, तो हम विजयी है, हम जेल में जाने को तैयार है। अब देरी नहीं है। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो मैं तो भैया कम से कम 10 मुसलमानों पर SC/ST की झूठी धाराएं लगवाकर उन्हें जेल भिजवा कि अब समझो और इस पर बात करें कि मोहम्मद का चरित्र ऐसा था तो वो कुरान कैसे लिख सकता था, अल्लाह का मैसेंजर कैसे हो सकता था। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका इस्लामिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म आई न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने एक पत्र लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना से हरिद्वार में हुई अधर्म संसद के आयोजकों और वक्ताओं पर कार्यवाही करने की मांग की। क्या है पूरा मामला और किन किन लोगों पर कार्यवाही की मांग की गई और किन किन वकीलों द्वारा ये मांग की गई है, आगे विस्तार से इस पर चर्चा होगी। इतनी डिटेल्ड वीडियो अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं आई। आई न्यूज़ ने अधर्म संसद पर पहले भी एक वीडियो रिलीज़ की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए। जिस अधर्म संसद में मुसलमानों के कत्ले आम की बात हुई, उसकी चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने इसको दिखाया भी। ये सब आप देख चुके हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर कुछ लोगों की चर्चा होना बहुत ज़रूरी है जिनकी बात कम हुई पर उनका विचार इस मुल्क के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसमें सबसे पहले नाम आता है पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश का। वो ट्वीट करते हुए कहते हैं कि हमारे जवान 2 फ्रंटों का सामना कर रहे हैं। यहाँ 2 फ्रंटों से उनका तात्पर्य पाकिस्तान और चीन से है। वो आगे लिखते हैं, क्या हम सांप्रदायिक खून खराबा चाहते हैं? इन सब चीज़ों से हिंदुस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इस ट्वीट पर अपनी सहमति जताते हुए पूर्व सेना प्रमुख वेद मलिक लिखते हैं, सहमत। इस प्रकार की स्पीच सांप्रदायिक माहौल खराब करेगी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। जी हाँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। सुनिए डीजीपी साहब, पूर्व सेना प्रमुख की नसीहत। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन लिखते हैं, भयावह। इस तरह के नफरती भाषण देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। वैसे अनेकों बड़ी हस्तियों ने इस अधर्म संसद की आलोचना की। उन लोगों को आप वामपंथी, गद्दार, विधर्मी और न जाने क्या क्या कह सकते हैं, पर मैं चैलेंज देता हूं उन सब नफरती चिंटुओं को जो इस अधर्म संसद का समर्थन करते हैं। ये नफरती चिंटू इस अधर्म संसद की प्रखर आलोचना करने वाले पूर्व सेना प्रमुख वेद मलिक और पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश को गद्दार कहकर दिखाएं। खैर, आते हैं इस वीडियो को बनाने के मुख्य मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि हरिद्वार में हुई अधर्म संसद के खिलाफ 76 वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। वो भी तब जब उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कह रहे हैं कि अधर्म संसद में भाग लेने वाले लोगों पर गंभीर धाराओं में कार्यवाही नहीं हो सकती, क्योंकि उनके बयानों से कोई हिंसा नहीं हुई और तलवारें निकालकर प्रदर्शन करना तो सांस्कृतिक कार्य है, ना कि गैर कानूनी काम। उनका ये स्टेटमेंट द हिंदू में छपा। आप इसका स्क्रीनशॉट देख भी सकते हैं और रेफरेंस के लिए ले भी सकते हैं। इस मामले में वसीम रिजवी और अन्य पर धारा 151 के तहत कार्यवाही कर केवल खानापूरी की गई। वैसे तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो इस घटना का संज्ञान लेकर
यति नरसिंहानंद गिरी, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, परमानंद महाराज, साध्वी अन्नापूर्णा, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्वनी उपाध्याय, सुरेश चौहान के और स्वामी प्रबोधानंद गिरी के विरुद्ध 120 बी, 121 ए, 153 ए, 153 बी, 295 और 298। एक बार फिर सुनिए, 120 बी, 121 ए, 153 ए, 153 बी, 295 एंड 298 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दें। जिन वकीलों ने इस पत्र पर दस्तखत किए हैं उनमें प्रमुख नाम ये हैं और बाकी के नाम आप स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। अंजना प्रकाश, सीनियर एडवोकेट और पूर्व जज, हाई कोर्ट पटना। दुष्यंत दवे, सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण, राजू रामचंद्रन, हुजैफा अहमदी, CU सिंह, मीनाक्षी अरोड़ा, वृंदा ग्रोवर, हरीश रावल, सिद्धार्थ दवे, विभा मखीजा, केविन गुलाटी, PV सुरेंद्र नाथ, वासव प्रभु, एजाज मकबूल और अन्य। अगर आप तक हम अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको हमारी बात पसंद आए या ना आए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आसिफ हुसैन।